अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आज का हमारा प्लांट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत से हाइब्रिड फ्लावर्स वाले विंका। आमतौर पे विंका की दो वैरायटीज़ होती हैं, हाइब्रिड विंका और देसी विंका। जो देसी होती है उसको बिल्कुल भी ना केयर करें तो वो पूरा साल आपके पास फ्लावरिंग करती है। सिर्फ दिसंबर जनवरी के महीनों में आके उसके फ्लावर्स थोड़े छोटे हो जाते हैं। लेकिन ये जो हाइब्रिड वाली विंका है, इसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं और बहुत खूबसूरत रेंज में आपको ये मिल जाते हैं। और ये ड्वार्फ वैरायटी होती है, यानी कि छोटे बौने बौने से प्लांट्स होते हैं। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो देसी वाले होते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देसी वाली वैरायटी है और ये सीड के ज़रिए ग्रो की हुई है मैंने। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आपने प्लांट पे से फ्लावर ज़्यादा लेने हैं तो इसकी आप पिंचिंग करते रहें टाइम टू टाइम, तो प्लांट की हाइट को मेंटेन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स लें इससे। और देसी की अमूमन वाइट और लाइट पर्पल कलर में आपको वैरायटी मिलती है। कुछ थोड़े डार्क होते हैं इस तरह से और कुछ थोड़े लाइट होते हैं। और ये कुदरती तौर पे इनमें थोड़ा थोड़ा सा ये देखें वेरिएशन आया हुआ है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो इन प्लांट की केयर बहुत ज़्यादा आसान है। बिल्कुल बराए नाम केयर करें तो ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं आपके पास। और जहाँ जहाँ इनके सीड गिरते हैं, सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए भी ग्रो हो जाते हैं। आप इनको खुद से भी ग्रो कर सकते हैं सीडलिंग करके। और सबसे मज़े की बात कि विंका चाहे देसी हो या हाइब्रिड वाली हो, इनको आप कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस पोरस मिट्टी लें और बरसात के दिनों में इसकी कटिंग लगा दें, या आप फरवरी में कटिंग लगा दें। जब जनवरी और फरवरी में इनके फ्लावर्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो उन दिनों आप इनकी कटिंग लगा दें, तो जैसे ही बाकी सारे प्लांट्स जो कटिंग से हम ग्रो करते हैं ग्रो होते हैं, साथ ही ये भी हो जाते हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाइब्रिड विंका। तो ये जो हाइब्रिड वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर्स में आती है और कलर कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा होता है इनका। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और बड़े साइज़ में इसके फ्लावर्स हैं। और सेंटर इसका ऑफ वाइट और एजेस जो है वो शॉकिंग पिंक कितने खूबसूरत लग रहे हैं, रेडिश टाइप। तो ये वाला जो विंका है, इसके सीड्स साथ के साथ बनते रहते हैं। उसके तो एक मखसूस टाइम पे बनते हैं जो देसी वाली वैरायटी होती है। ये देखें इसके ये सीड पॉड बन रहे हैं। ये देखिए, अगर आपको दिखा पा रही हूँ मैं तो ये देखें, ये इसके सीड पॉड्स बन रहे हैं। तो अगर आपको ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए तो आप इसके सीड्स साथ के साथ रिमूव करते रहें। और पुराने जो फ्लावर्स होते हैं वो पहले तो खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन अगर कोई आपको शाख पे नज़र आए और ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में, तो उसको आप अलग करते जाएं। और विंका जो है, इसको सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम पेश आती है वो होती है रूट रॉट की। अगर ज़रा सी भी इसको ओवर वाटरिंग होती है तो विंका के जो प्लांट्स हैं, देसी हो या हाइब्रिड हो, वो इनकी रूट्स गल जाती हैं। और बाज़ का तो ये होता है कि इनकी स्टेम्स भी गल जाती हैं ज़्यादा पानी की वजह से। इसलिए क्योंकि हम जब इनको डेली का डेली बेसिस पे पानी देते रहते हैं, लेकिन ख्याल नहीं करते कि क्या इसकी मिट्टी नीचे से सूखी है या नहीं सूखी। क्योंकि ये एक कम पानी लेने वाला प्लांट है, जो कि थोड़ी सी केयर और बहुत कम पानी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। तो इसलिए विंका की मिट्टी जब भी आप बनाएं तो पोरस बनाएं। और सबसे मेन जो चीज़ है विंका के लिए, उसका पॉट 6-7 इंच का काफ़ी होता है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती। तो जितनी कम मिट्टी होगी उतना ही ये प्लांट ओवर वाटरिंग से बचेगा। लिहाजा बेहतर है कि जब भी इस प्लांट को पानी दिया जाए तो गौर से इसकी मिट्टी को चेक कर लिया जाए, या आप फिंगर से चेक कर लें। अगर मिट्टी हाथों को चिपक रही है तो फिर मिट्टी में पानी ना डालें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि प्लांट को पानी की कमी हो रही है और लीव्स जो हैं वो नीचे को झुक रहे हैं, तो फिर आप पानी डाल दीजिए। और अगर आप इस प्लांट को बिल्कुल ही कम पानी देंगे तो इसके जो फ्लावर्स हैं ये बहुत टाइम तक नहीं टिके रह सकते प्लांट्स पे। पानी की कमी से फ्लावर्स अगर खिलते हैं, पानी की कमी हो रही है, तो शाम तक वो फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं। वैसे इसके जो फूल हैं वो तकरीबन 3-4 दिन तक प्लांट पे टिके रहते हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि विंका बेशक बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन फिर भी इसकी पोरस मिट्टी बना के लगाएं, पानी का ख़ास ख्याल रखें। और जब इसकी मिट्टी बनाएं तो उसमें आप
एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा गार्डन कंपोस्ट और एक हिस्सा रिवर सैंड या आप भल वाली मिट्टी शामिल कर लें। कंपोस्ट में आप वर्मिंग कंपोस्ट ले सकते हैं, गार्डन कंपोस्ट ले सकते हैं या जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। विंका के प्लांट्स जो हैं ये समर का फ्लावरिंग प्लांट होता है। देसी वाला तो पूरा साल फ्लावरिंग देता है हमें, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी है ये सिर्फ गर्मी के सीज़न में, जैसे ही मार्च अप्रैल शुरू होता है तो ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग करता है। और अगर थोड़ी सी केयर कर ली जाए तो बाज़ औक़ात नवंबर दिसंबर तक भी चला जाता है, लेकिन शदीद गर्मी के मौसम में मोस्टली ये प्लांट जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और ठंड की वजह से डाई हो जाते हैं। इसलिए जब आप देखें कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है तो या तो अपने प्लांट्स को कहीं शेड में रख लें जहाँ पे कुछ टाइम की इनको धूप मिले और डायरेक्ट जो ओस है वो इन पे ना पड़े, तो ये प्लांट सर्दी के मौसम में सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कटिंग्स वगैरह लगा के तो उनको सेव कर सकते हैं। तो विंका की कटिंग्स किस तरह से लगाई, विंका प्लांट्स की हाइब्रिड वैरायटी है और मुख्तलिफ कलर्स हैं इसके। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि इसके जितने भी नीचे वाले लीव्स हैं इन सब को हमने अलग कर देना है। सिर्फ ऊपर के थोड़े से 1-2 लीव छोड़ेंगे ताकि कटिंग पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और प्लांट जो है वो अपनी खुराक भी बनाता रहे। तो इस तरह से हमने इन सारी कटिंग्स को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारी जो कटिंग्स हैं ये रेडी हो चुकी हैं सारी की सारी विंका की। तो इनको हमने ये देखिए इस तरह से आप 4 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं और इससे छोटी भी ले सकते हैं, 6 इंच की भी ले सकते हैं। इस तरह से ये तकरीबन 4 या 5 इंच की कटिंग्स हैं। तो इनको हमने ऐसे मिट्टी में दबा देना है और मिट्टी आप कोकोपीट भी ले सकते हैं और सिंपल भल वाली मिट्टी भी ले सकते हैं, सैंडी सॉइल जो होती है। तो इस तरह से हमने अपनी इन कटिंग्स को इसके अंदर ग्रो कर देना है। तकरीबन 2-2, 3-3 जो नोड एरिया होता है, ये देखें कम से कम भी 2 से 3 नोड एरियाज़ जो हैं ये मिट्टी के अंदर जाने चाहिए। इस तरह से कटिंग्स को लगा के तो बिल्कुल हल्के हाथ के साथ हमने इनको प्रेस कर देना है ताकि कटिंग हिले ना और ज़ाया ना हो हमारी कटिंग जब भी लगाएं आप 5, 6, 7 कम से कम लगा लें ताकि 3-4 भी अगर चल जाती हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है हमें। तो अब इनके अंदर पानी डाल देंगे। तो पानी डाल के इनको हमने एक दफ़ा अच्छी तरह से भर के पानी डाल दें ताकि मिट्टी नीचे तक मॉइस्ट हो जाए। और उसके बाद हमने कोई भी आप पॉलीथीन बैग ले लें या कोई ट्रांसपेरेंट शापर ले लें इस तरह से। तो इनको इस तरह से मैं कवर कर दूंगी क्योंकि हमारे यहाँ अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये मेरी कटिंग से ज़ाया हो सकती हैं। तो अगर आपके यहाँ मौसम ठंडा हो तो आप ना भी करें तो भी चलेगा। तो इस तरह से हम विंका प्लांट को कटिंग के ज़रिए आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और रहेगी पेस्ट की बात, तो विंका के प्लांट्स के ऊपर कभी भी कोई पेस्ट देखने में नहीं आता क्योंकि इसके जो लीव्स हैं इनमें से कड़वाहट माइल्ड स्मेल सी आती होती है। तो ये एक तरह से पेस्ट फ्री प्लांट है। और विंका को हर्बल प्लांट भी माना जाता है जो कि बहुत से अद्वियात में काम आता है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।